हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग। और हो चुकी है सुबह, बज चुके हैं सुबह के 7:30। और मेरा गला है ख़राब। ख़राब होने का रीज़न ये है कि कल अचानक से मौसम इतना बदल गया। कल था मंडे, आज है ट्यूसडे। तो कल का मौसम इतना चेंज हो गया अचानक से, एकदम से इतना आंधी और तूफ़ान आया। और उस आंधी और तूफ़ान की वजह से काफ़ी ठंड बढ़ गई है। मेरे फ़ैन पूरी रात आज नहीं चले और अभी भी नहीं चल रहे, और मैं चादर ओढ़ कर बैठी हुई हूँ। तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई, इतनी ज़्यादा, फ्रिज में जो नॉर्मल पानी लगा होता है ऐसे पीने के लिए, उस बोतल तक में बर्फ़ जम चुकी है। और जो बाहर हम लोगों के बाथरूम में पानी होता है, टंकी में ऊपर पानी होता है, इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि उसको विदाउट गर्म किए ऐसा लगता है कोई काम मत करो, हाथ उंगली डाल रहे हैं तो इतना ठंडा फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है उंगलियां जम जाएंगी। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है अचानक से। और कल इतना तूफ़ान आया हमारे यूपी में, इतना ज़्यादा तूफ़ान आया। और दिन में दोपहर के ठीक 2 बजे ऐसा लग रहा था रात के 10 बज गए हैं। एकदम अंधेरा हो गया था, बिल्कुल डार्कनेस हो गई थी। और हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, करीब 15 साल से मैं उसको देख रही थी। बहुत पुराना होगा वो पेड़, और बहुत हैवी पेड़ था वो। उस तूफान की वजह से वो टूटकर पूरी तरह से गिर गया। बस अच्छी बात यह है कि उसकी वजह से किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को भी कोई मतलब वो नहीं। क्योंकि जब तूफ़ान आ रहा था तो मैं एक बार गेट तक अपने गई थी देखने के लिए कि देख कर आती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। रूम से नहीं दिख रहा था क्लियर, बस दिख रहा था अंधेरा हो गया है। तो जब मैं बाहर गई गेट खोल के देखा तो इतना अंधेरा था कि अपने हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। और बहुत तेज़ी से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मुझे लगा मेरे घर की दीवार किसी साइड की चली गई। और मैं अंदर आ गई। अंदर आकर अपना गोडाउन वगैरह चेक किया तो वो सब ठीक था। लेकिन मैंने फिर अपने घर में अपने बच्चों को बताया कि बेटा मैं बाहर खड़ी थी, कुछ गिरने की आवाज़ आई है, मोहल्ले में कहीं पर किसी की दीवार गिरी है। लेकिन बाद में फिर पता चला कि जो पेड़ को मैं बहुत सालों से देख रही थी, 15 साल से तो मैं देख रही थी, वो कल पूरी तरह से उखड़ कर गिर गया। और उसमें सैकड़ों पक्षी बैठते थे आकर डेली शाम को। तो मैंने सोचा आज वो बेचारे कहाँ बैठेंगे। तो बस नुकसान इतना हुआ, पेड़ गिर गया। और एकदम हरा भरा पेड़ था, पूरी तरह से वो नीचे जड़ से उखड़ कर गिर गया। और अच्छी बात बस यही रही कि उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि जब पेड़ वो उखड़ कर गिरा और उस समय तूफान था भयंकर, तो लोग अपनी अपनी दुकानों में थे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मार्बल एरिया लगता है, तो सभी के घरों में गोडाउन है प्लस ऑफिस है। तो लोग ऊपर रहते हैं, नीचे गोडाउन उठा देते हैं। तो मेरा भी ऐसा है और सभी का ऐसा है। तो सभी लोग उस समय अपने अपने ऑफिस में अंदर बैठे हुए थे। बस किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई जानवर तक कोई चोट नहीं लगी उस पेड़ की वजह से। तो बहुत तूफ़ान आया। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ का मौसम कल कैसा था। और मैं भी बैठी हूँ। और फिर जब वो पेड़ गिर गया तो उस पेड़ की वजह से जो कुछ इलेक्ट्रिक पोल गिर गए, जिसमें मेरे घर की भी लाइट चली गई। तो इन्वर्टर तो कितनी देर चलेगा, क्योंकि फ़ैन हम लोग चला रहे थे कल, फिर 2-2 फ़ैन चल रहे थे और टीवी वगैरह सब कुछ चल रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों की लाइट चली गई शाम 4 बजे से, और रात में नहीं आई। रात में क्या मतलब, काफ़ी देर नहीं आई, रात में आई हम लोगों की लाइट 10:30 बजे आई है। फिर हम लोगों ने कल रात में खाना भी नहीं खाया क्योंकि इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया। और अंधेरे की वजह से हम लोगों ने सोचा खाना अब नहीं खाते हैं, ना बाहर से कुछ मंगाया ना घर में खाया। और इतना अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग बहुत सालों पीछे चले गए। अंधेरा बिल्कुल था और बच्चे भी मेरे भूखे सो गए। कल रात में हम लोगों के घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया, बस हम लोग चुपचाप से लेटे हुए थे। क्योंकि मेरा जो वाईफाई वगैरह कनेक्टेड है सब कुछ इन्वर्टर से ही चलता है। तो जब इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया तो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो हम लोगों के फ़ोन भी नहीं चल पा रहे थे। तो हम लोग इतना बोर हो रहे थे कि आप लोगों को क्या बताएं। तो कल का दिन दोपहर से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। और मेरी बड़ी बेटी स्कूल जा चुकी है और छोटी बेटी अभी भी बेड रेस्ट पर है, वो सो रही है। उसको ठंडक लग रही है तो अच्छे से चादर ओढ़ रखी है और सो रही है। उठते ही शैतानी करने लगती है, तो मैंने उसको बोला बेटा पढ़ाई कर लो। लेकिन वो पढ़ाई का नाम लेते ही जस्ट लेट गई, बोली माँ मैं अभी सोऊंगी थोड़ी देर।
और मैं अब जा रही हूँ अपनी मम्मी से बात करने। आज मेरी मम्मी जा रही है नैनीताल, किसी की शादी है, तो मैं अपनी मम्मी से बात करने जा रही हूँ क्योंकि कल उनका फ़ोन कई बार आया लेकिन मेरे से बात नहीं हो पाई, वाईफाई डिस्चार्ज था, बस इस रीज़न से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, बाय बाय।